सभी को राम राम जी। सनातन धर्म की जय। जम्मू कश्मीर के अंदर 10 सालों के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है इस इलेक्शन को लेकर। और सबसे बड़ी बात है, ये जो इलेक्शन है इसमें जो नेशनलिस्ट फोर्सेस वर्सेस एंटी नेशनल फोर्सेस है, यानी कि कौन लोग देश के साथ हैं और कौन देश के विरुद्ध हैं, इस समय वही चर्चा हो रही है। और इस बार सबसे बड़ी बात देखने को यह भी मिल रही है कि जो इस समय के मतलब सिचुएशन जो आज सेकंड फेज चल रहा है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जैसे कि चर्चा भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि सरकार वो खुद बनाएंगे और चीफ मिनिस्टर भी इस बार जो है वो अपना देंगे। मेरे साथ चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं, जो कि बड़े सीनियर नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और विजयपुर कॉन्स्टिट्युएंसी से इस बार भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से कैंडिडेट हैं। बड़े अच्छे तरीके के साथ अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी को भी जानते हैं और अपने लोगों को भी, और लोगों का भी इनके साथ वैसा ही प्यार है, एक फैमिली की तरह पूरा रिलेशन है। गंगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गंगा जी, कैसा मिल रहा है प्यार लोगों का जब आप लोगों में जा रहे हैं, और जिस तरह से आपने ऑलरेडी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में काम करवाया हुआ है, लोग कितना मन बना चुके हैं कि एक बार फिर से आपको वो अपना एमएलए देखना चाहते हैं? देखिए, मेरी सोच से भी परे है। जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, ये मैंने मन में सोचा भी नहीं था। आज मैं जहां जा रहा हूं, आप देख रहे हो, सोशल मीडिया का जमाना है कि जो सभाएं हो रही हैं, इतनी सी बड़ी जनसभाएं हो रही है कि मैं जब लोगों का प्यार देख रहा हूं तो मैं अपने आप में ये सोचता हूं कि लोग मेरे से हृदय से प्यार करते हैं। जी जी। जी जी। तो सर, क्या लगता है कि इस बार सरकार भाजपा बनाएगी अपनी? 100% बनाएगी जी। सरकार 100% बनेगी, बीजेपी की ही सरकार, उसके बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। एक ना बड़ी चर्चा भी चल रही है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का सीएम होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है, 370 खत्म होने के बाद एक स्थिति ऐसी बनी है कि भाजपा अपना सीएम दे सकती है? आप पॉलिटिकली बड़े मैच्योर हो, और वो जो परिस्थितियां होती है वो तो 8 तारीख को बिल्कुल आईना साफ होगा। लेकिन आज की तारीख में जो हमारे पास, जो हमें भी मिल रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं, जिन कंस्टिट्यूंसियों को भी ये वीक कहते थे, आज तो कोई किसी कंस्टिट्यूंसी को वीक नहीं कह रहे। सभी की सभी विधानसभाएं जो है भारतीय जनता पार्टी इतने जोर से जीत रही है, इतने बड़े मार्जिन से जीत रही है, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। गंगा जी, 370 के बाद ना ये इलेक्शन हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो बाकी पार्टीज हैं, चाहे एनसी की बात करें, उनके मैनिफेस्टो में पत्थरबाजों को छुड़ाना, पीएसए बंद करेंगे, पीएसए वाला कानून खत्म करेंगे, मतलब देश के विरोधी चीजों को जो है बढ़ावा देने की बात हो रही है, जो सामने आया है और चर्चाएं भी चल रही है। आपको लगता है कि लोगों को अब समझ आ गया है कि डेवलपमेंट में ही सब कुछ है, जो मोदी जी जिस तरह से लोगों में विश्वास बना रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो बातें हैं, मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला को, जैसे उसको बाप को जेल में डाला था, इसको जेल में डाल देना चाहिए। ये दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। क्योंकि मैं आज आपके माध्यम से ये कह रहा हूं, पूछ लेना एक दिन, किसी ने इंटरव्यू करोगे फारूक अब्दुल्ला से पूछना। मुझे कहते हैं, एक दिन गवर्नर साहब बैठे थे, अरुण जेटली जी जिंदा थे, उसके बाद उनकी डेथ हुई कोई 8-9 महीने के बाद। कहने लगे शांति कब आएगी यहां पर? मैंने कहा जिस दिन आप सच बोलना शुरू करोगे। तो आशीष जी, मैं ये कहता हूं कि इन्होंने सभी को गुमराह किया। इनकी हर एक बोली अलग है, कश्मीर की बोली अलग है, जम्मू की बोली अलग है, दिल्ली की बोली अलग है। जब ये बाहर जाते हैं तो बिल्कुल बोली बदल जाती है। और ये JKLF का फाउंडर मेंबर है, ये आपको पता ही है। और मैं ये कहता हूं, इसने ये बयान दिया था ना कि मोदी 10 जन्म ले ले तो 370 नहीं तोड़ सकता। अब मैं ये कहता हूं, फारूक अब्दुल्ला, तुम 10 जन्म ले लो, अब तुम इसको वापस नहीं ला सकते। ये ऐसी गांठ दी हुई है। अब राष्ट्रभक्त खड़े हो गए हैं, देश में जागृति आई है। आशीष जी, मैं आपको बता नहीं सकता, जितना नौजवान उमड़ के आया है, वो क्यों आया है
ये सीधी सीधी जंग है राष्ट्रभक्तों की और देशद्रोहियों की। आज जो सपना लेके हमारे बुजुर्गों ने काला पानी जेलें काटी, मेरे पिताजी ने, मेरे ताया जी ने, मैंने आपको सामने, हम भी जेलें काट के आए। क्यों? कि ये तिरंगा झंडा यहां पर खड़ा रहे। हम वो लीडर नहीं है जो हवाई आसमान से आए हैं। हमने जमीन में, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, मैंने 10 साल गाड़ी में जब खाना ले जाते थे, कभी नहीं भी खाना बनता था तो चने का एक डब्बा रखा होता था। मैंने 10-15 साल इतना काम किया। उस वक्त जिला होता था सारा, आरएसपुरा, बिश्नाह, सांबा, विजयपुर, ये सारे, और यहां पर पार्टी का आधार बिल्कुल नहीं था। हमने वो काम किया है। आज हमें खुशी है, इस चीज की खुशी है कि जिस विचारधारा को लेके जो लोग मुझे कहते थे गंगा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, इनकी पार्टी गलत है, आज वो सारे लोग भाजपा में हैं। और मैं पूछता हूं उनको कि जब आप मुझे कहते थे कि आप इतने अच्छे आदमी हो तो बीजेपी में क्यों हो, इसकी हुकूमत नहीं बनेगी। मैंने कहा हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें लोभ नहीं है। हम देश की एकता, अखंडता के लिए, तिरंगे झंडे के लिए अपनी जान दे देंगे। और आज मुझे, वो आपने गदर पिक्चर देखी है ना, उसमें वो एक औरत है ना, वो कहती है इतने गहने पहन के मैं मर भी जाऊं ना तो मुझे गम नहीं है। आज 370 टूटी हुई है। हमें सत्ता मिले ना मिले, पार्टी सीट देती ना देती, हमें कोई पद देती ना देती, क्योंकि हमने जो अपना जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की है। और मैं डंके की जोर पर कहता हूं कि आने वाले टाइम में ये जो लोग हैं जो आज ये कहते हैं कि हम 1-1 करोड़ रुपया भी देंगे उनको, जेलों से निकाल लेंगे, पीएसए खत्म करेंगे, फिर से आतंकवाद लाएंगे, मैं ये कहता हूं अब इन लोगों की और इनके सहायकों की जगह अब सिर्फ कब्र में बची है और कहीं पर नहीं है। बहुत शुक्रिया गंगा जी। वैसे ना काफी दिनों से मैं सोच रहा था कोई ऐसी बड़ी स्टेटमेंट मिले, तो गंगा जी ने आज वो स्टेटमेंट दे ही दी। फारूक अब्दुल्ला जी कहते थे कि 10 साल मोदी जी जन्म भी ले लें तब भी 370 नहीं तोड़ सकते, 10 साल 10 बार भी। तो आपने क्या बोला, 100 बार बोले? मैंने बोला 100 बार भी जन्म ले लें, अब 370 वापस नहीं ला सकते। तो अगर फारूक अब्दुल्ला जी 100 बार भी जन्म ले लें तब भी 370 वापस नहीं ला सकते, ये गंगा जी ने कहा है। तो ये गंगा जी का कहना है और इनका सही कहना है कि भाई सत्ता हो या ना हो, जैसे अटल जी के आपको वो भी शब्द याद होंगे, जब एक सीट से जो है पूरी सरकार गिरी थी तो उन्होंने कहा था कि देश रहना चाहिए। तो वही आज गंगा जी ने कहा है कि 370 खत्म हुआ है, शांति हुई है, देश में आज शांति है, उन्नति है, तो देश रहना चाहिए, बाकी सारी चीजें उसके बाद आती हैं। देखते रहे जेके मीडिया, और जितने भी लोग विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, अपने जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के चंद्र प्रकाश गंगा जी, उनका इंटरव्यू जरूर शेयर करें और अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद जी, राम राम।